कक्षा 10 का प्रश्नावली 8C है, ईपी बोर्ड। सवाल नंबर है 3। सिद्ध कीजिए 1 प्लस कास थीटा बटा 1 माइनस कास थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर है। ये सवाल कितने में पूछा गया है? एनसीईआरटी उत्तर प्रदेश 2019 में पूछा गया है। ये सवाल 3 नंबर का आता है, फिक्स है, उत्तर प्रदेश में। सवाल नंबर है 3। सिद्ध कीजिए 1 प्लस कास थीटा बटा 1 माइनस कास थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर है। हमको सिद्ध क्या करना है, यानी बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष या दाहिना पक्ष बराबर बायां पक्ष, कोई एक पक्ष हम लेकर चल सकेंगे, या तो हम बायां पक्ष लेकर चलेंगे, नहीं तो दायां पक्ष। अगर दाहिना लेकर चलेंगे तो बायां सिद्ध करना है, बायां लेकर चलेंगे तो दाहिना सिद्ध करना है। लिखेंगे हल। हम क्या कर रहे हैं, दाहिना पक्ष को लेकर चल रहे हैं, लिखेंगे हल, यानी सॉल्व लिखेंगे या हल लिखेंगे, सॉल्व LHS, सॉरी RHS, क्योंकि हम राइट हैंड साइन लेके चल रहे हैं। कोसेक थीटा प्लस कास थीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे कोसेक थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर है, सही बात है, लेकिन हमको क्या करना है, कोसेक थीटा को हम कन्वर्ट कर लेंगे 1 बटा कास थीटा में, और कास थीटा को कन्वर्ट कर लेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा में। लिखेंगे इसलिए कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कोसेक थीटा को लिखे, कोसेक थीटा की जगह लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा, काट थीटा की जगह लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब लिखेंगे RHS बराबर लिखेंगे कोष्टक में 1 बटा साइन थीटा प्लस काट थीटा की जगह लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम ध्यान देंगे RHS बराबर, इसमें ध्यान देंगे 1 बटा साइन थीटा प्लस कास थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे हर बराबर है हमारा, तो ऊपर की संख्या जोड़ लेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, ऊपर की संख्या 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर। हम ध्यान देंगे हम 1 प्लस कास थीटा बटा साइन थीटा, यानी दोनों पे हम वर्ग करेंगे। जैसे में यहाँ पे लिखेंगे a बटा b का होल स्क्वायर, यानी दोनों पे है ना स्क्वायर, यानी 1 बटा b पे होल स्क्वायर है, यानी जब बराबर करेंगे तो a पे स्क्वायर बटा b पर स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पर भी होगा RHS बराबर 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब हम ध्यान देंगे यहाँ सर्वसम्मता से हम इसको तोड़ेंगे, कास स्क्वायर थीटा 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा, यानी ये सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और सर्वसम्मता से तोड़ेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी एक कोष्टक में गुणे a प्लस बी एक कोष्टक में। अब यहाँ पे ध्यान देंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो अब लिखेंगे हम RHS बराबर 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस कास थीटा गुणे, यानी 2 मरतबा लिखेंगे 1 प्लस कास थीटा, क्योंकि इस पे एक घात है, इस पे एक घात है, जब जोड़ेगा तो 1 प्लस कास थीटा पे होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 घात हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा के जगह लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब हम ध्यान देंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है, तो हम इसको भी स्क्वायर कर सकते हैं, क्यों, यहाँ पे दिखाते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब हम ध्यान देंगे कास 1 माइनस, यानी 1 माइनस पे 2 घात, यानी 1 गुणे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 एकम 1, यानी बराबर ही होता है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो सूत्र में आ जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फार्मूला है, चूंकि a प्लस बी एक कोष्टक में हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में होता है a माइनस बी। हम इसी के द्वारा लगाएंगे RHS बराबर 1 प्लस कास थीटा गुणे 1 प्लस कास थीटा बटा 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे, एक में प्लस लिखेंगे, यानी होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी गुणे एक में एक माइनस बी होता है, उसी के अनुसार हम लगा देंगे, एक में प्लस है दूसरे में माइनस। अब हम ध्यान देंगे 1 प्लस कास थीटा से 1 प्लस कास थीटा कट गया भाग देने पे, बचा कितना है 1 प्लस कास थीटा बटा 1 माइनस कास थीटा, आर एस एस बराबर 1 प्लस कास थीटा बटा 1 माइनस कास थीटा। अब हमको सिद्ध क्या करना है 1 प्लस कास थीटा बटा 1 माइनस कास थीटा आ गया हमारा 1 प्लस कास थीटा बटा 1 माइनस कास थीटा बराबर आर ए बराबर एल एच एस, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड लेकर चला है यानी एल एच एस, इसलिए लिखेंगे 1 प्लस कास थीटा बटा 1 माइनस कास थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस का थीटा का होल स्क्वायर, यानी जो कि यहाँ पे लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस टू प्रूव दैट, यानी हमने सिद्ध क्या कर दिया है कि हमारा दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है, दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर है, दोनों एक दूसरे की इक्वल है, यही हमारा आंसर हो जाता है।